गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज 4.2 को डील करें। अभी हम लोग प्रीवियस में 4.1 वीडियो को देख चुके हैं। 4.1 में 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कौन इसमें सही ऑप्शन है और क्यों है। जैसे लिखा है कि y इक्वल टू 3x+5 1 number unique solution, 2 number only 2 solution, और 3 नंबर दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पहला चीज बाबू ये जान लो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एनीवेयर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यदि अब हम बोले अगर यहां पे कोई दिया है हमको y इक्वल टू 3x+5, कोई कहे सर कैसे कह रहे हैं मेनी सॉल्यूशंस होगा, कैसे कह रहे हैं? तो यदि बाबू हम 1 रख दिए, x का वैल्यू यदि हम 1 रख दिए तो 3 इंटू 1 3 और 3 5 8, तो y का वैल्यू क्या आ गया 8। यदि x का वैल्यू हम 2 रख दिए तो 3 2 जा 6 5 11। यदि x का वैल्यू 3 रख दिए 14। यदि इसका वैल्यू 4 रख दिए 17। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरियस वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। तो जिसने बोला यूनिक, यूनिक का मतलब ओनली फॉर वन सॉल्यूशन, जिसका केवल एक सॉल्यूशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी जितना वैल्यू रखेंगे वो उतना वैल्यू हमको देगा। 100 रखेंगे तो 305 देगा, 200 रखेंगे तो 605 देगा, यानी मेनी वैल्यूज बिगेट। तो हम बहुत सारे वैल्यू को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। और जब हम बहुत सारे वैल्यू को पा सकते हैं देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड linear equation in two variable, and then this equation has follow infinitely many solutions। इसलिए ये जो मेरा क्या होगा, इक्वेशन जो होगा वो बहुत सारे वैल्यूज के लिए क्या होगा, फॉलो करेगा। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आप जान लो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है उसके पास वेरियस वैल्यू हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो यहां पे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये इसके बारे में क्लास जब 10th में आप जाइएगा बहुत ही डीपली पढ़ना है इसमें कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है, और उसके बाद एक और होता है नो सॉल्यूशन क्या होता है। बट वहां पे पढ़ने के लिए अभी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, और वहां पे मेरा ये चैप्टर जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा, यानी इसमें पेयर, अब इसका जोड़ा आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। जैसे क्या लिखा है ये अभी जो हमने आपको बताया ना पीछे में, सेम वही है ये 2x + y = 7। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप क्या करना है, एक ऐसे ही डब्बा बना देना हर बार। या अगर जो कोई लड़का कहे कि सर क्यों डब्बा बनाए, तो आप नहीं बनाओगे बाबू, तो लिखना कि x = 1। जब x का वैल्यू 1 ले रहे हो तो 2 × 1 + y = 7। कितना हो गया? y = बोलो, ये 2 तुम्हारा उधर जाएगा तो y = 5। फिर कहोगे कि सर x = 2, तो x = 2 तो क्या बनेगा? 2 × 2, यहां पे 2 आएगा, अब प्लस y = 7, तो y = आ गया 3। फिर x = कहोगे कि सर 3,
तो 3 2 जा 6 अब प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, घटाओगे तो अगर कह रहे सर x इक्वल टू 4, यदि तुम x इक्वल टू 4 रख रहे हो तो 4 2 जा 8 अब प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहां पे क्या आ जाएगा -1, 7 -8। तो इस तरह से आप बहुत सारे वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। 4 वैल्यू निकालना था, मैंने 4 वैल्यू निकालने के लिए आपको सिखला दिया। अब इसी तरह से पाई का है, तो उसमें भी कुछ नहीं दिक्कत है आपको, जैसे देख लीजिए उसको भी। क्वेश्चन कह रहा है क्या, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब मान लो कि हम x का वैल्यू रख दिए, फिर ये 2 नंबर है, अगर हम लिख दिए कि x इक्वल टू 1, तो 1 इंटू पाई इंटू 1 अब प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। फिर x इक्वल टू मान लो कि हमने रख दिया 2, तो क्या बनेगा ये पाई इंटू 2 अब प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो इस तरह से आपके बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू को आप लिख सकते हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो गिवन इक्वेशन, तो ये कुछ तो दिया नहीं है, 0 तो 7 मिला लीजिएगा, 1 तो 5, ये हम लोग का आ रहा है। तो क्या कहा था कि राइट 4 सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालना है, हम लोग निकालते जा रहे हैं। अगला और भी निकालना होगा तो निकाल देना। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 4y, तो कुछ भी रखो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रख दिए, मान के चलो। या ये भी कह सकते हो इसको कि x बाई 4, या यहां पे रखो ना जी सिंपल, y इक्वल टू 1 बोले, तो y इक्वल टू 1 बोले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4, एक बना। दूसरा अगर हम कहें कि y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो इस तरह से आप बहुत सारे वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। जैसा मन ये मत सोचना कि मेरे बुक में जो आंसर दिया है वही आए, कुछ भी आंसर आ सकता है। वो 1 2 3 4 रखेगा, हम 100 200 300 400 रखेंगे, मेरा मन। तो बुक में आंसर आप मैच मत करो, आपको जो रखना है वो रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, दिमाग खा गया लॉकडाउन ना। आराम ही चाहिए, तो कितना आराम कीजिएगा कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना। इसमें कहा जा रहा है कि चेक करना है। जैसे एक इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में इसको आप पढ़ो।